इस ऐसे स्वरूप स्वभाव को देखकर पुत्र से पिंड छुड़ा करके अपने ही राज्य के एक गुफा में जाकर के छिप गए। महात्मा विचार करने लगे कि अगर कोई राजा नहीं रहेगा तो राज्य कौन चलाएगा। इसका जो पुत्र है वो राजा बनने लायक नहीं है, बड़ा नास्तिक स्वभाव, लेकिन अब चिराग है, कुल का दीपक है, महाराज का पुत्र है, तो अधिकारी तो यही है ना शाश्वत। आज महाराज बैन को जो ही महाराज बनाया, राज तिलक किया कि राजा बनते ही डिम डिम घोष कर दिया, आदेश दे दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान ना करे, महात्माओं के भंडारे कोई भी ना करे, रामायण गीता ये सब बंद कर दो, क्योंकि जिन देवताओं की पूजा आप लोग करते हैं वो सारे देवता राजा के ही अंतःकरण में विद्यमान होते हैं। यदि आप लोगों को पूजा करनी है तो जो भी सामग्री समर्पित करें, ओम बैनाय नमः अक्षतम समर्पयामि, ओम बैनाय नमः पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि, हवन करना है तो ओम बैनाय स्वाहा। महात्मा परेशान, महात्मा विचार करने लगे कि इस दुष्ट को हमने राजा बनाया और इसने सबसे पहले हमारे भंडारे पर ही आक्रमण कर दिया, भंडारों को ही रोक दिया। आज विचार करें, अगर हम आपके पास जीवन में सत्कर्म पुण्य का पुंज नहीं है तो हम लोग समय समय कमजोर होते चले जाएंगे। भाई, हम शरीर को बलवान बनाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, भोजन करते हैं कि हमारा शरीर पुष्ट बना रहे, स्वस्थ बना रहे, लेकिन जीव को स्वस्थ करने के लिए हमने कोई आज तक उपाय किया? अर्थात जैसे भोजन से हमारा शरीर बलवान होता है, उसी प्रकार आत्मा को, इस जीव को मजबूत बनाने के लिए भगवान का भजन परमावश्यक है। और जीवन में भजन नहीं था बैन के अंतःकरण में, पुण्य की पुंज नहीं है। महात्माओं ने एक हुंकार मात्र धरी, एक चाटे दो चाटे नहीं मारा, मुष्टिका प्रहार नहीं किया, मात्र हुंकार भरा कि महाराज बैन धड़ाम दे जमीन पर गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। महात्मा विचार किए पुनः कि अब जो एक राजा था भी आज वो भी चला गया, इसका तो कोई कुलदीपक ही नहीं था, अब क्या किया जाए। तो जब तक कोई राजा बनने वाला नहीं है तब तक राज्य को वो महात्मा ही चला रहे थे। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष के महात्मा भी बड़े अच्छे से शासन काल को चलाना जानते हैं। महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ, भगवान राम जी वन चले गए लक्ष्मण भैया के साथ, भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में। तो जब तक कोई राजा नहीं बना तब तक वहां अयोध्या के राज्य शासन को कौन चला रहा था तो महर्षि वशिष्ठ जी महाराज। तो हमारे यहाँ के महात्मा भी, और इस समय तो हमारे भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भी शासन जो चला रहे हैं एक महात्मा ही है। तो महात्मा बड़े अच्छे से शासन चलाना जानते हैं। एक ऐसा राज्य है कि उस राज्य का राजा कोई बनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस सिंहासन पर बैठने के बाद तो 5 साल तक तो राजा बना रहेगा, लेकिन 5 वर्ष के बाद तो उसी नगर के बगल में नदी है और नदी के उस पार बहुत घनघोर जंगल है और उस जंगल में बहुत हिंसक जीव रहते हैं। तो 5 साल तक तो राजा रहेगा, लेकिन 5 वर्ष के बाद उस राजा को उस नदी के उस पार जंगल में धकेल दिया जाता था। कौन बनेगा राजा? कोई बनना चाहता? 5 साल तो खूब आनंद आएगा, खूब मौज मनाओगे, क्योंकि राजा बने हो ना। कोई बनना चाहेगा? कोई नहीं बनना चाहेगा। तो हमारे यहाँ के महात्मा, एक महात्मा ने कहा हाँ हम बैठेंगे, कहा नियुक्त कर दिया 5 वर्ष तक। तो कहा भाई 5 वर्ष तक हम राजा रहेंगे तो जो हमारे द्वारा आदेश होगा उसका पालन होगा कि नहीं होगा? कहा भाई आप राजा रहेंगे, राज अवज्ञा कौन कर सकता है। जो ही सिंहासन पर बैठे कि
सबसे पहले आदेश दिया कि नदी के उस पार जितना जंगल है सब साफ कर दो। अब तो भैया राज आज्ञा हुआ, सारा जंगल साफ हो गया। आदेश दिया कि जिस तरह का महल इस तरफ है, इससे भी अच्छा महल उस तरफ बनाओ। अब तो भैया आदेश हुआ, महल बन गया और महल बनते बनते 5 वर्ष बीत गए। कहा बताओ इधर रहे कि उधर जाए, ये महात्माओं की युक्ति। बोलिए संत भगवान की। तो जब तक नहीं कोई राज सिंहासन पर बैठा तब तक महात्माओं ने राज्य शासन चलाया। तो उसी बैठ के मृत शरीर का मंथन किया तो एक काले कलूटे स्वरूप का छोटा सा कद का बाण रूपी स्वरूप का एक पुरुष प्रकट हुआ। कहा ये तो देखने में राजा लायक नहीं है। कहा निशीत बैठ जा। नाम पड़ गया उसका निषाद। पुनः मंथन किया तो उसी बैन के शरीर से आज स्वयं भगवान नारायण पृथु के रूप में संवस्थित होते हैं। बोले पृथु भगवान की जय हो। आज समस्त देवता बिरदावली बखान करने लगे पृथु भगवान की। तो पृथु भगवान ने रोक दिया, भैया अभी तो हमारा प्राकट्य हुआ है और जिस कार्य को हमने किया ही नहीं उसकी बिरदावली अनावश्यक बखान क्यों कर रहे हो। समस्त संतों ने पृथु भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके कुल में इस बैन के दुराचरण के द्वारा पृथ्वी माता ने अपने समस्त रत्नों को अपनी उदर में धारण कर लिया था और आप आए हैं। आप अपने कृपा कटाक्ष के द्वारा, अपने पुण्य के द्वारा पृथ्वी माता से समस्त रत्न पुनः प्रकट करवाओ। आज पृथु भगवान ने निवेदन किया, हे वसुंधरे, जो आपने पृथ्वी की समस्त रत्नों को धारण कर लिया है, छिपा लिया है, उन रत्नों को वापस करो। वसुंधरा धरती माता नहीं सुनी। इतने में पृथु भगवान ने तरकस से बाण निकाला और प्रत्यंचा जो पृथ्वी पर चढ़ाई कि पृथ्वी कांप गई और गौ माता के रूप में प्रकट हो गई। कहा हे पृथु भगवान, मैं आपके बल पराक्रम को समझ रही हूँ, क्योंकि आपके कुल में एक ऐसा राजा उत्पन्न हो गया था जिसका नाम था बैन। बैन के दुराचरण के द्वारा मैं कांप गई। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इतने विशाल विशाल वृक्ष हैं, पृथ्वी के ऊपर इतने विशाल विशाल वृक्ष हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनका बोझ हमको सहन होता है। इस ऐसे बोझ से मैं परेशान नहीं होती। हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े लोग बिल्डिंग खड़े करते हैं, आए दिन हमको छिद्र करके पानी तक निकालते हैं। ये सब कष्ट हमसे सहन हो सकता है, लेकिन हमारे ऊपर एक भी अत्याचारी, पापाचारी, अनाचारी, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला अगर कोई एक भी व्यक्ति रहता है तो उसका बोझ हमसे सहन नहीं होता। इसलिए हमने अपने रत्नों को अपने उदर में विलीन कर लिया था। लेकिन आप जैसे धर्मात्मा राजा आए हैं, आप सभी लोग, हम गौ माता के रूप में हैं, आप सभी लोग हमारा दोहन करें। पश्चात पृथु भगवान ने धरती माता को पुत्री मान करके दोहन किया और इस पृथ्वी को पुनः समस्त रत्नों से, समस्त साग इत्यादि अन्नों से पुनः सुसज्जित कर दिया। तभी से पुत्री माना धरती माता को, तभी से धरती माता का एक नाम और पड़ गया पृथ्वी। बोली पृथ्वी माता की जय। महाराज पृथु ने अनेक यज्ञों को किया। एक बार अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे कि देवराज इंद्र आए, अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को चुराए और लेकर फरार हो गए। इधर महाराज पृथु के पुत्र आज जाते हैं और देवराज इंद्र से अश्व को जीत कर लाते हैं। नाम पड़ जाता है विजिताश्व। पुनः यज्ञ प्रारंभ किया दोबारा तो पुनः देवराज इंद्र आज कपट वेश धारण करके एक संत का रूप धारण करके आए और पुनः घोड़े को चुरा कर ले गए। अब तो पृथु महाराज
ने विचार किया कि देवराज इंद्र को दंड देना चाहिए। तब तक ब्राह्मणों ने इशारा कर दिया, महाराज आप परेशान ना हो, हम देवराज को सिंहासन सहित यहाँ बुलाने ले आ रहे हैं, और जैसे आ जाए बस इसी हवन कुंड में आग को स्वाहा कर दे। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलना प्रारंभ किया कि देवराज इंद्र का सिंहासन ही चला आ रहा था। इतने में भगवान नारायण प्रकट हुए। पृथु महाराज से निवेदन किया कि पुत्रों, आपका यज्ञ सफल हुआ। यज्ञ इसीलिए होते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, और हम तो प्रसन्न ही हैं। आज भगवान से वरदान मांगा। महाराज पृथु ने कहा, प्रभु हमें 10,000 कान वरदान में दे दो। कहा क्या करोगे 10,000 कान? कहा महाराज 2 कानों से आपकी कथा सुन करके तृप्ति नहीं होती, इसलिए 10,000 कान दे दो। तो 10,000 कान ही नहीं दे दिया, 10,000 कानों से सुनने की जो क्षमता होती है वो क्षमता को प्रदान किया महाराज पृथु को। आज विचार करें, आज जो एक विडंबना होती चली जा रही है, हमारे कान भगवान के गुणगान सुनने के आदि नहीं बन रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं, ये दिक्कतें। सुनना चाहिए भाई। जैसे जीवन में भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी आवश्यक है। आप विचार करें कि हमने कल भोजन किया था, आज क्या खाएं? कभी कल ही तो किया था। और उसी प्रकार आप ये नहीं सोच सकते जैसे आपके लिए प्रतिदिन भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सत्संग भी परमावश्यक है। और युवा अवस्था के लोगों को त्याज्य है वो सभा जिस सभा में एक वृद्ध ना हो, एक बूढ़ा ना हो। वो सभा चाहे सुरेशी लोगों पिनवई ससेव्यता, चाहे वो देवराज इंद्र की ही सभा क्यों ना हो, अगर उसमें कोई एक वृद्धावस्था का पुरुष नहीं है तो युवा अवस्था के लोगों को चाहिए कि ऐसे सभा का त्याग कर देना चाहिए। और इन्हीं महाराज पृथु के होते हैं प्राचीन वर्य ही। महाराज प्राचीन वर्य भी अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करने लगे। और अनुसरण कैसे अनुसरण किया? जैसे पिताजी ने अनेकानेक यज्ञ किए तो उसी प्रकार हमको भी यज्ञ करना चाहिए। हमारे पिताजी बुजुर्गों का सत्कार करते थे, अतिथि सत्कार करते थे, महात्माओं का चरण रज मस्तक से धारण करते थे, उनका चरणोदक लेते थे। तो जिस प्रकार आप करेंगे आपकी संतति आपका अनुसरण अवश्य करेगी। या फिर हम अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं तो अपने बच्चों से अपेक्षा करना। अगर आप अपने माता पिता के चरण चाटते हैं, चरण सेवा करते हैं, तभी अपने पुत्रों से अपेक्षा करना कि हमारे संतान भी हमारी सेवा करेंगे। आज पिता का अनुसरण किया। और ब्राह्मणों के कहने पर ध्यान से सुने, यज्ञ में जो ब्राह्मण आते थे यज्ञ करवाने के लिए, उन ब्राह्मणों के कहने पर महात्मा ब्राह्मणों के कहने पर प्राचीन वर्ग ने प्रत्येक यज्ञ में जितने यज्ञ किए उतने यज्ञों में पशुओं की बलि प्रदान करी। इस प्रकार पशुओं की बलि प्रथा देखा तो नारद बाबा महाराज प्राचीन वर्ग के पास एक दिन आए। ध्यान से सुने, एक बार प्राचीन वर्ग के पास नारद बाबा आए और समझाए। कहा प्राचीन वर्ग ऊपर की ओर देखो। जो ही प्राचीन वर्ग ने ऊपर की ओर देखा तो जितने पशुओं की बलि प्रदान किए थे सारे पशु आज प्राचीन वर्ग की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज प्राचीन वर्ग घबराए, नारद बाबा की शरण में आए। कहा प्रभु ये सब हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? इन्हीं का तो हमने बलिदान दिया था। कहा ये सब आपकी ओर इसलिए देख रहे हैं कि जब आप यहाँ से वहां जाएंगे तो अपनी नुकीली सींगों के द्वारा तुम्हारा भी बलि प्रदान करेंगे। अब तो भैया प्राचीन वर्ग घबराए। कहा प्रभु ब्राह्मणों ने जैसा कहा हमने वैसा किया। तो कहा ब्राह्मण के पास गए। कहा कहाँ लिखा है बलि प्रदान करने की विधा? तो प्रथा लिखी थी, लेकिन किस प्रयोजन से लिखा था
यह ज्ञान नहीं था ब्राह्मणों को। जब तक वेदों का पठन पाठन, शास्त्रों का पठन पाठन गुरु भगवान के, गुरुदेव भगवान के गुरु परंपरा के द्वारा हम नहीं सीखेंगे, तब तक यही स्थिति होगी। किसी बात को निवृत्ति परायण लिख दिया है वेद व्यास जी ने कि भाई जो बलिदान रोज हो रहे हैं, जो बलिदान रोज हो रहे हैं, उस बलिदान को रोकने के लिए इतना थोड़ा रोक लगा दिया कि जब कभी यज्ञ होंगे तब बलिदान होगा। तो धीरे धीरे भाई कोई हमेशा रोज तो यज्ञ करेगा नहीं, तो धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो यज्ञ के ऊपर यज्ञ हो रहे हैं और बलि प्रदान करते ही जा रहे हैं। उदाहरण से आप समझें, जैसे किसी गुरुकुल में, किसी विद्यालय में एक बालक का एडमिशन हुआ, नया नया बालक आया, उस बालक की बीड़ी पीने की आदत पड़ी थी। जब बच्चों की दृष्टि पड़ी कि ये जो भी अभी कल आया है तो बीड़ी पी रहा है, जाकर के गुरुदेव भगवान से बताया, कहा ये बालक बीड़ी पीता है। गुरुदेव भगवान ने विचार किया कि अगर हम इसको मारते हैं, पीटते हैं तो बात नहीं बनेगी, इसको बड़ी युक्ति के साथ समझाया जाए जिससे इसकी आदत भी छूट जाए और इस विद्यालय के बच्चों पर कोई दुष्प्रभाव भी ना पड़े। बच्चे को बुलाया तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बच्चा आप रोज ना पिया करो, रोज प्रतिदिन ना पिया करो। जब संडे आवे, रविवार आवे, तो रविवार के दिन चुप्पे से पी लिया करो बीड़ी। गुरुदेव भगवान इस प्रयोजन से कह रहे हैं कि जो रोज पी रहा है वो हफ्ते में एक बार, और हफ्ते में एक बार इसी प्रकार धीरे धीरे होते करते महीने में एक बार धीरे धीरे छूट जाएगा। निवृत्ति परायण ये कह दिया कि जाओ रविवार के दिन तुम पी लेना। अब जैसे रविवार आया कि समस्त बच्चों को बुलाया, आओ आओ भाई आज रविवार है। अरे गुरुदेव भगवान ने कहा है आज रविवार, आज के दिन छूट है, सभी पियो। तो भैया निवृत्ति परायण कहा, लेकिन उस बच्चे ने सबको पिलाना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार महाराज बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, आज बोले गोविंद भगवान की जय। जब हुए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, 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 जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हुए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब हुए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्राचीन वर्ग नारद बाबा की शरण पकड़ लिए, कहा प्रभु हमारे कल्याण के लिए कोई उपाय बताओ, नहीं तो हम इन पशुओं की सींग को देख करके मैं बहुत भयाक्रांत हो रहा, भयभीत हो रहा हूँ। आज नारद बाबा ने प्राचीन वर्ग से कहा कि राजन मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर इस कहानी को समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। प्राचीन वर्ग ने कहा महाराज सुनाओ कहानी, प्रयास करेंगे कि समझ में आ जाए। अब महात्माओं के द्वारा कहानी, महात्माओं की कहानी किसी को समझ में, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं समझने की। नारद बाबा एक कहानी उनको सुनाते हैं। कहा प्राचीन वर्ग दो मित्र थे,
दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात, एक का नाम था पुरंजन। पुरंजन और अभिज्ञात